हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरबीएस पॉलिटेक्निक कॉलेज आगरा। मैं हूं जितेंद्र सिंह, लेक्चरर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। और आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के 4th सेमेस्टर के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है नेटवर्क फिल्टर्स एंड ट्रांसमिशन लाइन। इस लेक्चर में हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे अकॉर्डिंग टू यूपीबीटी बोर्ड। यूपीबीटी बोर्ड ने जो सिलेबस आपको डिज़ाइन करके दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम आज सिलेबस के बारे में बात करेंगे और हम कैसे इस ऑनलाइन स्टडी को गो थ्रू होंगे उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये है आपका सिलेबस जो मैंने यूपीबीटी बोर्ड की साइट से उठाया है। आपका बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ऑफ उत्तर प्रदेश, उसकी साइट पे है ये, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैंने वहाँ से लिया है। इस सब्जेक्ट्स के अंदर 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है इस चैप्टर, ये सब्जेक्ट। पहली यूनिट है नेटवर्क, सेकंड यूनिट का नाम है एटेन्यूएटर, थर्ड यूनिट का नाम है फिल्टर्स एंड फोर्थ वन इज़ ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, ये 4 हमारे पास यूनिट हैं। इन यूनिट को हमें देखना है, तो मैं आपको 1 बाय 1 इन यूनिट्स के बारे में बताता हूँ और आपको बताता हूँ प्री रिक्विजिट जो आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए चाहिए। पहले हम बात कर लेते हैं कि हमें इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए। हमें बेसिक्स चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, ओम्स लॉ क्या होता है, सीरीज़ पैरेलल क्या होता है, ठीक है, इनके बारे में हमको पता होना चाहिए। रिएक्टेंस क्या होती है, इम्पीडेंस क्या होते हैं, ठीक है, एडमिटेंस क्या होते हैं, इनके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। एडमिटेंस क्या होते हैं, इनके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। और कई सारी थ्योरम्स जो नेटवर्क थ्योरम्स होती हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। आपको ये कहाँ से पढ़ना है मैं इसके बारे में लास्ट में बताऊँगा आपको कहाँ से देखना है। ठीक है, तो देखिए नेटवर्क्स के बारे में ये सब्जेक्ट कहता है नेटवर्क्स के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है। हमें सिमेट्रिकल नेटवर्क्स के बारे में पढ़ना है, एसिमेट्रिकल नेटवर्क्स के बारे में पढ़ना है और 2 पोर्ट नेटवर्क्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपका जेड फॉर्म, टी, ठीक है, ये सब कुछ, पाई नेटवर्क्स, लैडर, लैटिस, ये सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, ये हमें फर्स्ट यूनिट में देखना है। सेकंड यूनिट क्या कहती है, एटेन्यूएटर। देखिए एटेन्यूएटर होता क्या है। अगर मैं बात करूं एटेन्यूएटर के बारे में, तो एटेन्यूएटर वो डिवाइस है जो किसी सिग्नल जैसे कोई सिग्नल दे रखा है आपको, साइन वेव है, कोसाइन वेव है, तो उस सिग्नल की पावर को कम करता है विदाउट डिस्टॉर्शन ऑफ वेव। कहने का मतलब ये है कि जैसी वेव आपको मिल रही होगी वैसी ही वेव मिलेगी, लेकिन इसकी पावर को कम कर देगा पर इसको डिस्टॉर्ट नहीं करता है। इस डिवाइस का नाम है एटेन्यूएटर। तो इस वाले जो हमारा यूनिट है इसमें हम एटेन्यूएटर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे फ़िल्टर्स के बारे में। देखिए फ़िल्टर्स क्या होते हैं। फ़िल्टर्स एक तरीके से आपका फ़िल्टर्स का कह सकते हैं एक जैसे हमारे घरों में जब आप कोई भी कुछ भी आप यूज़ करते हैं घरों में जो चलनी होती है, या फिर आप कह सकते हैं फ़िल्टर्स वाटर के लिए, डिस्टिल्ड वाटर, आरओ वगैरह जो होते हैं, उसमें हम करते क्या हैं, हम सेपरेशन करते हैं, जो मटेरियल होता है उसको सेपरेट करते हैं और वाटर को अलग कर लेते हैं। तो ऐसे फ़िल्टर्स क्या करता है, सिग्नल में जो डिस्टॉर्शंस होते हैं, जो कमियाँ होती हैं, उनको अलग कर देता है। ये फ़िल्टर्स के बारे में है। तो इसमें फ़िल्टर्स में हम पढ़ेंगे प्रोटाइप फ़िल्टर्स के बारे में, हाई पास, लो पास, बैंड पास और बैंड स्टॉप फ़िल्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। एम ड्राइट फ़िल्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसमिशन लाइन के बारे में। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट फॉर अ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। ये आपका कोर ब्रांच का सब्जेक्ट है। ट्रांसमिशन लाइन अब देखेंगे तो इसमें HVDC का यूज़ क्या है, डिस्टॉर्टेड कांस्टेंट क्या है, ट्रांसमिशन लाइन क्या है, ये सब पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन, स्टैंडिंग वेव, डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, इसको आप इलेक्ट्रॉनिक्स वे में पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वे में नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स वे में। ठीक है, ये ट्रांसमिशन लाइन थोड़ी सी डिफरेंट है इलेक्ट्रिकल वाले ट्रांसमिशन लाइन की। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा इस सब्जेक्ट में हमें कैसे जाना है। मैं आपको बता देता हूँ कि हमें जो सब्जेक्ट्स के बारे में बेसिक्स चीज़ चाहिए। देखिए जो मेरा चैनल है, पहले तो मैं आपको बताता हूँ, आगरा इंजीनियरिंग एकेडमी, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इस पे ही आपको सारे वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, पहली बात।
तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं बात करता हूँ बेसिक्स आपको कहाँ से पढ़ना है। तो मैं आज से ही आपको 1 बाय 1 ओम्स लॉ, जो बेसिक वीडियोस हैं जो मैंने बना रखे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए और बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, सारी थ्योरम्स हो चुकी हैं। उन थ्योरम्स के मैं वीडियोस आपके ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप उन वीडियोस को 1 बाय 1 पढ़िए। देखिए समय थोड़ा कम है, इसीलिए मैं नेटवर्क्स और थ्योरम्स के बारे में आपको नहीं बताऊंगा, मैं नेटवर्क्स डायरेक्ट स्टार्ट करूंगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना बेसिक मजबूत करें, तो उसके लिए मेरे आप वीडियो से मदद ले सकते हैं, ठीक है। और फर्दर कोई बेसिक इलेक्ट्रिकल की बुक से भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 जिसका नाम है नेटवर्क। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।